हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, आज होली है। आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगला दिन यानी कि 4 तारीख शुरू हो गई है और इस टाइम अभी बज रहे हैं 12:25 12:25 रात के। तो हम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हैं? तो गाइस, हम लोग होली की तैयारियां कर रहे हैं। yes. आज एक्चुअली क्या हुआ कि पूरा दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि निहित के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसको पढ़ाना भी था और मेड नहीं है, इसलिए घर के सारे काम करने थे, ऑफिस का भी काम करना था। तो अब रात हो गई तो सोचा कुछ तो बना लूं क्योंकि होली है तो कम से कम कुछ तो करना चाहिए। तो इसलिए बनाने लग गई और आपको दिखाती हूँ कि क्या बना रही हूँ। तो गाइज, ये तो मेरी किचन का इस टाइम हाल है और यहाँ पर मैंने आपके लिए चेयर ये निहित ने मेरे लिए चेयर लगाई है कि आप थक जाओगे तो इसलिए आप बैठ जाना। तो गाइज, ये मैं गुजिया बनाने के लिए उसकी स्टफिंग बना रही हूँ। ये मैं सूजी भून रही हूँ और यहाँ मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखा है। इसमें अखरोट और काजू है जो मैंने हल्के से भून के रखे हैं। सूजी है, सूजी हमारी लगभग भून गई है तो बस मैं इसको बंद कर रही हूँ। तो गाइज, और हम क्या बनाने वाले हैं होली स्पेशल, तो वो आपको हम आगे बताएंगे, तो वीडियो पे बने रहिए प्लीज। तो गाइज, ये देखो, ये मैं बना चुकी हूँ काजू की बर्फी और ये सेट होने रखी है अभी। मीनू, क्या हो गया? मेरा फोन छीन रहा है। देखो, मैं यहाँ काम कर रही हूँ और इसके पापा, निहित के पापा जो है वो लैपटॉप पे पता नहीं क्या अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और निहित जो है इसका सोने का कोई नाम नहीं है और ये हमें तंग कर रहा है। हो जरा इसे, रात के इस टाइम बज रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 12:41। 12:41 और इस बच्चे का कोई मतलब नहीं है सोने का। जब माँ बाप कुछ काम कर रहे हैं तो तू सो जा अपना जाके। मेरे को अकेले सोना अच्छा नहीं। अच्छा, घर की देखो क्या हालत बनी हुई है। इस मेरी गुजिया की स्टफिंग भी बन के रेडी हो गई है और अब मैं मैदा गूंदूंगी। ये रहा मैदा, ये अभी गूंदना है। मम्मी गरम है। और ये जो है मेरी गुजिया की जो है स्टफिंग, दिखाती हूँ आपको। खुल भी नहीं रहा, गरम है ना, एक हाथ से मैंने ये पकड़ा हुआ है। ये बन के एकदम रेडी हो गई है। ये देखो, गाइज, एक्चुअली आज क्या हुआ कि मुझे मंगाना था, पहले तो घर का मतलब ये सब कुछ बनाने के लिए सामान मंगाना था, लेकिन दिन में मैं सारा टाइम उसमें लगी रही, क्या कहते हैं, कामों में लगी रही। तो सोचती रही कि अभी थोड़ी देर में ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने सोचा था ब्लिंकिट वगैरह से मंगाऊंगी, ब्लिंकिट और जेप्टो वगैरह से नारियल का बुरादा और ऐसी चीजें, मतलब जो मिठाई बनाने में काम आती हैं वो सब मंगा लूंगी। लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगा और शाम को जब मैंने जेप्टो से ऑर्डर करने लगी तो वहां पर भी क्या कहते हैं वो आ रहा था, क्या कहते हैं उसको उन्होंने, मतलब आज की डेट का कोई भी स्लॉट नहीं था और कल डिलीवरी का स्लॉट जो है वो चूज करना पड़ रहा था। जेप्टो में भी ये चीज हो रही थी और ब्लिंकिट में भी ये चीज हो रही थी। फिर मैंने कुछ भी नहीं मंगाया। तो अब मैं जो भी बना रही हूँ ना, सारा कुछ घर की जो चीजें पड़ी हुई थी उसी से ही बना रही हूँ। मतलब स्क्रैच से बना रहे हो? स्क्रैच से बना रही हूँ। हाँ, तो मतलब कुछ भी स्पेशल नहीं मंगाया, घर की जो चीजें हैं वो यूज करी है और उसी से ही बना रही हूँ। हाँ। तो काजू कतली तो हमारी बन गई है, मतलब वो सेट होने रख दी है। अब बनेगी है, जैसे भी बनेगी। काजू कतली नहीं बनेगी तो उसके पेड़े बन जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो वो हो गई है और प्लस गुजिया मैंने स्टफिंग बनाई दी है और अब आटा गूंथती हूँ इसका मैदे से और देखते हैं गुजिया का क्या होता है। तो लेट्स सी, और वीडियो पे
तो गाइस मेरी बहुत बड़ी चॉपसी हो गई, पूरा मोए मोए हो गया। मैं अभी जो जिसको मैदा समझ के गूंद रही थी वो मैदा नहीं था, वो निकला स्वांग का आटा। स्वांग होता है ना, स्वांग के चावल होते हैं जो व्रत वाले, तो वो उसका आटा था। मुझे लगा कि मैदा रखा हुआ है, और अभी मैंने उसको गूंदा तो अब देखो, इसको मैं गूंद रही हूँ तो ये बिल्कुल वैसा हुए जा रहा है जैसे सिंगाड़े के आटे की रोटी या स्वांग के आटे की रोटी होती है ना, तो ये वो है, मतलब स्वांग का आटा है, ये मैदा नहीं है। तो हमारी गुजिया की तो हो गई बहुत बड़ी चौपसी। अब गुजिया नहीं बनेगी, अब पंजीरी बन गई है, तो अब पंजीरी ही खा लेना, ठीक है नोना? हाँ। तो अब जो है मैं अब गुजिया में कोई ट्राई नहीं करने वाली। और इस टाइम पता है क्या हो रहा है? पूरा 1 बज चुका है रात का। हमारी होली ना ये रसोई में ही बीत जाएगी, और रसोई की हालत देखो। अभी तो मुझे रसोई को संभालने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। मैंने सोचा था आधा मैदा जो है इसके वो बना लूंगी, मटर होते हैं ना नमक पारे, तो आधे वो बना लूंगी और आधा वो बना लूंगी, क्या कहते हैं, आधे की गुजिया बना लूंगी। लेकिन बहुत बड़ी चौपसी हो गई, और जो है गुजिया नहीं बन पाई। अब पंजीरी बन गई है, वो पंजीरी ही खा लेंगे। और क्या कहते हैं, उसकी बर्फी बना दी है काजू की, वो खा लेंगे, और बस हो गया, बहुत बना लिया होली। तो गाइज फाइनली रसोई संभाल दी है, सारे बर्तन मांज दिए, अपने होली के शौक पूरे कर लिए, और क्या कहते हैं घर भी थोड़ा संभाल दिया। और ये अब रात के बज चुके हैं 2 बजने में 5 मिनट है। गाइस एक्चुअली क्या हुआ ना कि बीच में मैं शाम को क्यों नहीं सामान मंगा पाई, मैं ये भूल गई, क्योंकि शाम को ग्रहण भी लगा हुआ था, तो इस चक्कर में भी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाई, और उस सामान का पहले से ना मंगा के रखने की वजह से मेरी गुजिया नहीं बन पाई। बट कोई बात नहीं, गुजिया हमने पहले ही खा ली थी बीकानेर से मंगा के, लेकिन घर वाली गुजिया तो घर की होती है, वो नहीं बन पाई। बट कोई बात नहीं, पंजीरी तो बन गई। कल उसमें ना थोड़ा वो मंगाऊंगी, क्या बोलते हैं उसे, नारियल का बुरादा होता है ना, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, वो डाल दूंगी तो पंजीरी और भी टेस्टी हो जाएगी। और खोया मैंने उसमें नहीं डाला, उसमें उस पंजीरी में मैंने मिल्क पाउडर डाला था, तो हो गया। और बाकी बर्फ़ी बनी गई है, बाकी और कुछ लाना होगा तो आप बाहर से ही लाएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि घर के भी काम हो गए, बच्चे को भी पढ़ाना है, नौकरी भी करनी है, सब कुछ करोगे तो फिर लास्ट में ऐसा ही रिजल्ट मिलता है। और यही गाइस अगर घर में कोई बड़ा होता, जैसे अगर मेरी मदर इन लॉ होती या फादर इन लॉ होते, तो वो साथ में थोड़ा मैनेज कराते तो सब कुछ हो जाता। इसलिए तो कहते हैं कि घर में बड़ों के होने से बहुत सारे काम ईजी हो जाते हैं। अब हम घर में अकेले होते हैं तो क्या क्या करेंगे, सब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो भी सकता है तो उसके लिए आपको बहुत परफेक्ट होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि मेरा नहीं है। तो कोई बात नहीं गाइस, गुजिया नहीं बनी तो क्या हो गया, होली तो फिर भी खेलेंगे ना। होली की बाकी तैयारी हमारी पूरी है, वो दिखाती हूँ आपको। ये देखो निहित की पूरी तैयारी, 3 पिचकारियाँ, और ये उसकी टी शर्ट है होली खेलने के लिए, और इतने सारे कलर, और ये गुब्बारे। निहित की तरफ से और हमारी तरफ से होली खेलने की पूरी तैयारी है, और घर पे जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर ही लिया है। तो गाइज आप सबको एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी अपना खूब इंजॉय करना, खूब सारे कलर से खेलना, और क्या कहते हैं होली के पूरे मज़े उठाना। और गाइज प्लीज़ आपने इतना प्यार दिया है, थोड़े से प्यार की और ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब तो गुड मॉर्निंग होने वाला टाइम हो रहा है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।